तो महंत नरेंद्र गिरी का मुजरिम कौन, ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन इस बीच महंत नरेंद्र गिरी को थोड़ी देर में भू समाधि दी जाएगी बागंबरी मठ में, जहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा मौजूद हैं। और इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता के पास, जो पार्थिव शरीर जो अंतिम यात्रा पर है उसी के साथ इस वक्त मौजूद है, और उनसे जानते हैं कि बागंबरी मठ से अंकित गुप्ता कितनी दूर है अभी पार्थिव शरीर। रोमाना करीब 1 किलोमीटर। हम इस वक्त आलोपी बाग जो इलाका है वहां से गुजर रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पार्थिव शरीर है, जो इस रथ में सवार है, वो रथ इस वक्त तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और जिस गति से चल रहा है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 मिनट के अंदर हम जो बागंबरी मठ तक पहुंच जाएंगे। और जिस स्पीड से यहाँ से हम संगम तट तक गए थे, इस वक्त जो है उसके तुलना में कई गुना ज़्यादा स्पीड से ये जो रथ है जिसमें पार्थिव शरीर रखा हुआ नरेंद्र गिरी जी महाराज का, वो चल रहा है। और बाकायदा जो है अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि हमको जल्द से जल्द बागंबरी मठ पहुंचना है, लिहाजा तेज गति से गाड़ियां चलाई जाए। और ये गाड़ियां उसी गति से चल भी रही हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं इस रथ की, तो ये देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हम उसी जो है काफिले के साथ साथ चल रहे हैं जिसमें ये रथ है, जिसमें नरेंद्र गिरी जी महाराज का पार्थिव शरीर है। अगर हम बात करते हैं सुबह से, तो सुबह जो है जब हम गए थे तो यहाँ से करीबन सुबह की बात की जाए तो उस दौरान यहाँ से जब हम संगम तट की तरफ गए हैं तो बड़ी संख्या में लोग भी आसपास के रास्ते पे खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ इस वक्त की बात की जाए तो लोगों को भी ऐसा जी अंकित अभी ऐसा लग रहा है कि सड़क भी खाली करा ली गई है सुरक्षा के मद्देनजर। यहाँ पर क्या वहां पर व्यवस्था पुलिस की नजर आ रही है, जरा इस बारे में भी जानकारी दीजिए, फिर मैं जल्दी से बागंबरी मठ लेकर चलती हूँ दर्शकों को। रोमाना इस वक्त अगर हम देख पा रहे हैं, देखिए प्रशासन की बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और पूरा रास्ता खाली करवाया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि अब तेज गति से जो है इस जो बागंबरी मठ तक पहुंचना है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो आधा किलोमीटर की दूरी रह गई है। उम्मीद है अगले 2 से 3 मिनट में वो दूरी भी पूरी हो जाएगी। महज आधा किलोमीटर का फासला रह गया है, चंद मिनटों की बात और उसके बाद बागंबरी मठ पहुंच जाएगा पार्थिव शरीर। सीधे आपको बागंबरी मठ लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी पंकज झा वहां से मौजूद है। पंकज, 12 बजे का समय था, उसमें देरी हो गई है, विलंब हो गई है, इसी वजह से अब तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच क्या जानकारी मिल रही है, भू समाधि के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और किस मुद्रा में भू समाधि दी जाएगी, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी सामने आई है अब तक पंकज? रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो दोपहर 12 बजे तक ये हो जाना था भू समाधि संस्कार, लेकिन फिर जैसे त्रिवेणी संगम के पास ले जाया गया, फिर उनको हनुमान दिया गया आने में। जी पंकज, आपकी आवाज आ रही है? कुछ दिक्कत आ रही है, पंकज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज का रुख करेंगे हम, लेकिन इस बीच बागंबरी मठ से ही रणवीर भी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। रणवीर के पास आपको लेकर चलते। रणवीर, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको तो जरा बताइए यहाँ पर तैयारी क्या की गई है। हम देख पा रहे हैं समाधि के लिए जगह बना ली गई है, तैयारियां पूरी हो चुकी है यहाँ पर। राजू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पे समाधि दी जानी है। और आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ जो गड्ढा है, इसी गड्ढे में समाधि होगी। और समाधि से पहले एक जो रीति रिवाज के तहत पूजा पाठ होती है, साक्षात शिव का रूप माना जाता है, ऐसे में 16 श्रृंगार किए जाएंगे। उसके बाद बेलपत्र और दूध का स्नान कराया जाएगा और ये सारी जो प्रक्रिया है लगभग घंटे भर चलेगी। फिर मंत्रोच्चार होगा और इसी गड्ढे में समाधि दी जाएगी। और जब गड्ढा ढका जाएगा तो एक शिवलिंग स्थापित किया जाएगा इस जगह पर, और वो शिवलिंग 1 साल तक वहाँ स्थापित रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर बना दिया जाएगा। तो फिलहाल ये सारी प्रक्रिया की तैयारी पूरी है। इंतजार है पार्थिव शरीर के पहुंचने का, जो अगले कुछ मिनटों में, 1-2 मिनटों में यहाँ पहुंचने वाली है। ये जहाँ पर रणवीर जो मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, जहाँ पर ये गड्ढा बनाया गया है, वहां पर हम देख रहे हैं साधु संत खड़े हुए हैं। अच्छा, वहाँ सफेद रंग के कुछ बोरों में भी सामान रखा गया है, 1-2 बोरे नीचे भी ले जाया गया है उस गड्ढे के अंदर। इनमें क्या है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या सामग्री वगैरह है इसमें? देखिए, ये जो रीति रिवाज होता है जिसमें फूल होते हैं, बेलपत्र होते हैं, केसर होता है, इसके अलावा बाकी भी ऐसी जो पूजा पाठ में चढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो समाधि स्थल पे रखते हैं। और ये माना जाता है कि देखिए, जैसे आम आदमी जब स्वर्गवासी होता है, वैसे ही जब साधु संत होते हैं जो पिंडदान करके सन्यासी बनते हैं, वो कैलाशवासी हो जाते हैं और शिव का रूप माना जाता है। ऐसे में शिव को चढ़ाई जाने वाली जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें समाधि स्थल पर रखी जाएंगी। और वही सारी चीज़ें हैं जिसमें फूल है, शिव जी को बेल पत्र
बेलपत्र बहुत प्रिय है तो बेलपत्र भी है। इसके अलावा दूध का स्नान कराए जाने की तैयारियां हैं, तो इन बोरों में कुछ फूल भी हैं और बाकी भी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है, आपको बताया कि 16 श्रृंगार किए जाते हैं, तो फिलहाल उसी का इंतज़ार हो रहा है। वो सारी तैयारियाँ हैं निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए, और बाकी अखाड़ों के भी जो साधु संत हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखिए कि ये जो तैयारी है सुबह से ही चल रही है और तमाम साधु संत आए हैं। जब अभी हनुमान मंदिर पर पहुंचा था महंत जी का पार्थिव शरीर, उस वक्त वहाँ पे 15 पुरोहितों ने पूजा कराई, जिसमें 6 पुरोहित जो है काशी से बुलाए गए थे और 9 पुरोहित यहीं के थे। तो वो सारी पूजा पाठ विधिवत जिस तरीके से होता है गोलोकवासी होने पे, ब्रह्मलीन होने पे, वो सारी प्रक्रिया यहाँ अपनाई जा रही है। मैं आपको रोक रही हूँ, उसके बाद आपके पास दोबारा लौटूंगी, क्योंकि इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट को फर्जी बता दिया है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं सुसाइड नोट फर्जी। साक्षी महाराज कह रहे हैं पूरे मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। साक्षी महाराज कह रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या ही की गई है। हालांकि देखिए आज सुबह ही पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि लटकने से ही, फांसी पर लटकने से ही उनकी जान गई है। और अब साक्षी महाराज की तरफ से कहा जा रहा है कि आत्महत्या हो नहीं सकती है, यह मामला हत्या का ही है, सीबीआई जांच करे। पूज्य नरेंद्र गिरी जी का असमय जाना साधु समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि वो सुसाइड नोट, मेरा अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब मीटिंग लिखी जाती थी और हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता था तो 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाते थे। वो जो आदमी 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाता होगा वो अपना सुसाइड नोट लिखेगा, और बहुत बहादुर व्यक्ति। तो मैं तो सुसाइड नोट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, संत समाज की तरफ से, क्योंकि मैं हिंदुस्तान एक अखिल भारतीय संत समिति का संस्थापक जनरल सेक्रेटरी हूं और निर्मल अखाड़ी पंचायती अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूं, तो अपेक्षा करता हूं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। वो जो सुसाइड नोट है उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा मानना है वो सुसाइड नोट भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। माननीय नरेंद्र गिरी जी का वो सुसाइड नोट हो ही नहीं सकता। वो बहादुर आदमी थे, वो आत्महत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं और जरा पंकज झा से समझने की कोशिश करते हैं पंकज, कि जब आज सुबह ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की बात साफ हुई है, एसआईटी 18 लोगों की गठित कर दी गई है इस पूरे मामले में जांच के लिए, ऐसे में जब जनमानस के मन में पहले से ही कई तरीके के सवाल हैं, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का सामने आकर इस तरीके के बयान देना, ये जांच एजेंसियों के काम को क्या और मुश्किल नहीं करेगा? देखिए वाकई में ये तो सवाल खड़ा करता है, चूंकि वो कि उस पार्टी के सांसद हैं जिस पार्टी की यूपी में सरकार है, और इस तरीके से साक्षी महाराज का एटा में ये बात कहना। लेकिन एक बात और भी गौर करने वाली है रोमाना, कि साक्षी महाराज वो व्यक्ति हैं जो कि महंत नरेंद्र गिरी को बड़े करीब से जानते भी रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद कहा, और जो बात वो कह रहे हैं कि उन्हें लिखना पढ़ना बहुत आता नहीं था महंत नरेंद्र गिरी को, और जो उन्होंने दस्तखत करने में इतना वक्त लगाते थे, यही बात बीजेपी के नेता संत महात्मा जो हैं रामविलास वेदांती पिछले 2 दिनों से यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है, वो इतना लंबा सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते हैं। और बहुत सारे साधु संत और दूसरे भी नेता कह रहे हैं कि ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही है, जो लोग नरेंद्र गिरी को करीब से जानते हैं, कि वो इतना लंबा सुसाइड नोट लिख करके सुसाइड कर सकते हैं। लेकिन यूपी पुलिस का दावा लगातार पहले दिन से, शुरुआती 2 घंटे के बाद से ही यही रहा है कि प्रथम दृष्टया ये मामला पूरा का पूरा सुसाइड का ही है। यूपी पुलिस का रुख ये रहा है, और हमने ये भी देखा किस तरीके से वो शिष्य आनंद गिरी, जिसे सबसे पहले यूपी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया, उसने यूपी पुलिस के आला अधिकारी पर भी सवाल उठा दिए थे पंकज झा। इसीलिए तो गुत्थी इतनी उलझी हुई नजर आ रही है पंकज। जी हाँ बिल्कुल, इसमें गुत्थी उन्होंने तो कहा इसमें कई किरदार हैं, और यही नहीं, मुझे ये भी जानकारी मिली है कि जब कल योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे तो जिनके उत्तराधिकारी बनाने की बात कही जा रही है बलबीर गिरी की, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ से ये बात कहा था कि उन्हें भी लगता है कि इस पूरे मामले में कई और किरदार हो सकते हैं, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
तब मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा था कि आप अभी यूपी पुलिस की जांच चल रही है, जरूरत पड़ेगी हम वो भी करेंगे। मैं आपको रोक रही हूँ, सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और ये अंतिम सफर पर पार्थिव शरीर महंत नरेंद्र गिरी का अब बाघंबरी मठ के बेहद करीब पहुंच चुके हैं आप लोग। अंकित, रोमाना बाघंबरी मठ पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बाघंबरी मठ का जो मेन गेट है और यहाँ के इसी के ठीक बाहर पहुंच चुका है ये सफर, ये अंतिम सफर जिस पर निकले हैं नरेंद्र गिरी जी महाराज। और फिलहाल अब उनका जो पार्थिव शरीर है ये बाघंबरी मठ के अंदर दाखिल होने बिल्कुल वाला आपको रोक रही हूँ अंकित गुप्ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रथ पहुंचता हुआ बाघंबरी जो मठ है उसके मुख्य द्वार पर। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। तो अंतिम यात्रा महंत नरेंद्र गिरी की पहुंच चुकी है बाघंबरी मठ, वही जगह जहां पर उन्हें भू समाधि दी जाएगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता, पंकज झा, रणवीर सभी इस बाघंबरी मठ में ही मौजूद हैं। सबसे पहले अंकित के पास लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं वो जहां पर मौजूद है वहां क्या देख पा रहे हैं अंकित। रोमाना मैं आपको अंदर लेकर के चल रहा हूं बाघंबरी मठ में, उसी जगह पर जहां पर ये जो कार्रवाई है या ये कहा जाए कि जो अब अंतिम तौर पर विदाई है वो देने की प्रक्रिया चल रही है और ठीक उस जगह पर अब आपको लेकर के आया हूं। चलिए आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए यहाँ सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया ही गया है, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, उसके अलावा जो मठ से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और वो रथ जिसमें स्वामी नरेंद्र जी महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज का पार्थिव शरीर रखा है वो रथ भी यहाँ पर पहुँच चुका है और अब जो है कुछ ही मिनटों में वो प्रक्रिया जो शुरू होगी जिसका लिए ये पूरा इंतजाम किया गया है। मैं जल्दी से दर्शकों को पंकज झा के पास लेकर चलती हूँ और जानते हैं पंकज झा से इस वक्त कौन कौन यहाँ पर मौजूद हैं। आप बता रहे थे कि जो तमाम अलग अलग अखाड़े हैं उन सभी के प्रतिनिधि भी यहाँ इस मौके पर मौजूद रहेंगे जब भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को। पंकज जी हाँ बिल्कुल रोमाना, देखिए आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा ढोल नगाड़े, चूंकि जो कहा जाता है कि जो भू समाधि होता है एक उत्सव होता है। ये जो संत है ना वो ब्रह्मलीन हुए हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसी परंपरा रही है, इसीलिए मृत्यु को इस तरीके से उत्सव की तरह मनाया जाता है। और आपको तस्वीरों में अभी दिख रहे होंगे जिनका हम बार बार कल से जिक्र कर रहे हैं कि अब जब महंत नरेंद्र गिरी नहीं रहे तो उनके उत्तराधिकारी जो बलवीर गिरी हैं, लंबे बाल वाले जो उनके उत्तराधिकारी हैं, वो इसी जगह भू समाधि वाली जगह पर आए हैं। चूंकि साधु संतों की भीड़ बहुत हो गई थी और चूंकि गड्ढा खोदा गया है और मिट्टी का स्खलन हो रहा तो कहीं हादसा ना हो जाए, इसीलिए सबको बारी बारी से कह रहे हैं कि आप दूर हटिए, बाहर जाइए। और यहाँ पर जो 13 अखाड़े हैं उनके प्रतिनिधि रहेंगे, उन अखाड़ों से आए हुए आचार्य महामंडलेश्वर और उनके सचिव वगैरह ही रहेंगे, जो बड़े संत साधु महात्मा हैं वही लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। एक लंबी प्रक्रिया है भू समाधि की। अभी देखिए मिट्टी के बर्तन, एक पंचगव्य होता है जिसमें घी, गाय का दूध, आपको मधु, दही, आपको अक्षत, तिल, ये सब चीजें लाई जाती हैं। नमक की बोरियां लाई गई हैं और इस वक्त हमने भी पहली बार साधुओं का इस तरीके से भू समाधि में देख पा रहा हूं। महंत नरेंद्र गिरी जो हैं उन्होंने खुद अपनी इच्छा जाहिर की थी कि इस तरीके से उनका कहां पर, किस जगह पर, नींबू के पेड़ पर, उस बाघंबरी मठ में जहां सालों तक वो महंत रहे, इसी जगह पर वो टहला करते थे और इसी जगह पर आज उन्हें भू समाधि दी जाएगी। जैसा हमारे सहयोगी रणवीर भी बता रहे थे, यहाँ के बड़े साधु संत जो इस परंपरा को जानते हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ, तस्वीरों में दिख रहे होंगे, आगे आगे चल रहे हैं बालकानंद गिरी, ये महामंडलेश्वर हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि कैलासानंद ब्रह्मचारी ये उस अखाड़े के हैं, कैलासानंद ब्रह्मचारी जिस अखाड़े के खुद थे ये महंत नरेंद्र गिरी, ये आचार्य महामंडलेश्वर है। मैं आपको जरा सी देर के लिए यहाँ पर रोकूंगी, उसके बाद दोबारा आपके पास लौटेंगे। ये अलग अलग अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं वहीं समाधि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।